यह है हरियाणा का जो प्रतापगढ़ जो कि सौंदर्य, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र को समर्पित है। यह वह पर्यटन क्षेत्र है। इस फार्म हाउस के ऊपर जो देश और विदेश से लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर लुत्फ उठाते हैं। अलग अलग प्रकार की तस्वीर दिखा जा रही है। प्रतापगढ़ जो कि झज्जर जिले हरियाणा प्रांत के अंदर है और प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पर संस्कृति सराबोर होती हुई नजर आती है, जिसका खिताब देश के प्रधानमंत्री तक यहाँ पर दे चुके हैं। T20 का कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है और देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं और उन्हें यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। जहाँ तक हरियाणवी संस्कृति से यहाँ सराबोर होते हैं, चाहे वो पकवान की बात की जाए या हरियाणवी संस्कृति और कृषि क्षेत्र की बात की जाए या हरियाणा की वीरता की बात की जाए, तो यहाँ पर चंद्रयान और आर्मी के जो चेहरे दिखाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी प्रेरित होते हैं और उन्हें यहाँ पर प्रेरणा भी मिलती है कि हमें समाज और राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व निभाना होता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य क्षेत्रों से आने वाले सेनानियों का सम्मान गाजे बाजे के साथ सत्कार होता है। राम राम की ध्वनि से सत्कार किया जाता है। दिखा जा रही प्रतापगढ़ की तस्वीर, जहाँ पर नन्हे बच्चे ही नहीं बल्कि आम वर्ग यहाँ पर पहुँच रहा है और शंख ध्वनि और तिलक के साथ यहाँ पर विद्यार्थी का सम्मान किया जाता है और उन्हें यहाँ पर सबसे पहले नाश्ता खिलाया जाता है। जो ही वे यहाँ पहुँचते हैं और पर्यटन क्षेत्र का दृश्य देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर देसी पकवान की नाश्ते के रूप दिया जाता है। बाजरे की खिचड़ी और मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी सहित अलग अलग प्रकार का पर्यटन संस्कृति से कल्चर से जुड़ा हुआ वो पकवान यहाँ पर परोसा जाता है। चाहे वो नाश्ते की बात की जाए या फिर भोजन की बात की जाए, देखते हैं कि नगाड़े के साथ लुत्फ उठाते हैं और अलग अलग प्रकार की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। विदेशी सेनानी भी यहाँ पर पहुँचते हैं और हरियाणा के कल्चर से रूबरू होते हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही है प्रतापगढ़ की तस्वीर। प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ एक प्रकार से पर्यटन क्षेत्र जो बना हुआ है और हर प्रकार की यहाँ संस्कृति देखने को मिलती है कि हरियाणा में किस प्रकार के खेल है, किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार का कल्चर है, किस प्रकार का एग्रीकल्चर है और उससे रूबरू भी यहाँ करवाया जाता है। प्रतापगढ़ में जहाँ एग्रीकल्चर और कल्चर देखने को मिलता है, साथ साथ में यहाँ पर जिप लाइन जैसे अलग अलग प्रकार के जो खेल भी देखने को मिलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर तमाम नेता भी यहाँ पहुँचे हैं और समय समय पर यहाँ विजिट किया है। बच्चों को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बोटिंग सहित अलग अलग प्रकार की खेल यहाँ पर देखने को मिलती हैं और यहाँ वे आनंद उठाते हैं। साथ साथ में उन्हें पकवान मिलता है, नाश्ता मिलता है और अच्छा यहाँ जो खान पान जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल स्वच्छता यहाँ अपनाई जाती है और उसी स्वच्छता के आधार पर यहाँ भोजन का मज़ा भी अलग होता है। हरियाणवी अंदाज के जो यहाँ पकवान हैं वो देखने को मिलते हैं। यह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में हालांकि कौन नहीं आएगा, क्योंकि ये मज़ा आखिर कौन पाएगा, इसलिए आपकी जेब गर्म है तो जरूर आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। विवेकानंद हाई स्कूल भिवानी चोटी के यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक जो पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से लुत्फ उठा रहे हैं। यही नहीं, देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। नोएडा सहित काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर जो पहुँचे हैं और लोग यहाँ पर आनंद उठाते हैं, जहाँ पकवान, कल्चर और एग्रीकल्चर का मज़ा लेते हैं, तो वहीं साथ साथ में देशभक्ति से भी सराबोर होते हैं। ये देखिए देसी रसोई है, जहाँ पर चूल्हा जला हुआ है और महिला यहाँ अलग अलग प्रकार के पकवान होते हैं। बाजरे की खिचड़ी का मज़ा ही अलग है। देखिए देसी पराठा और दही और मक्खन का मज़ा ले रहे विद्यार्थी। आपके मुंह में पानी जरूर आएगा अगर इसे देखेंगे। देखिए तस्वीर दिखाई जा रही है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में आप जब आसपास में यहाँ से गुजरते हैं तो जरूर देखिए प्रतापगढ़ के नज़ारे को। यहाँ थाली में ये भटूरे देख रहे हैं कि बच्चों की मस्ती किस प्रकार से यहाँ पर भोजन पकवान के साथ में वो ले रहे हैं।
बाजरे की रोटी का तो आनंद ही अलग है। और ये देखिए गुलगुले का मजा लेते हुए कि किस प्रकार से चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में तेल के साथ ये गुलगुले और खिचड़ी का जो पकवान जो यहाँ पर तैयार हो चुका है, लुत्फ उठा रहे हैं बाजरे की रोटी साथ में। देश भर से जो लोग आते हैं, ये बाजरे की मक्के की रोटी है और मक्खन है, कला, ये जो चाय का सुकून है, वही बात जो सामने आती है कि दूध और दही का खाना है मेरा हरियाणा। नगाड़े का मजा लेते हैं और मौज मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बिल्कुल यहाँ जो संस्कृति से सराबोर जरूर होते हैं जो भी आते हैं और उनकी चेहरे पर बिल्कुल खुशी नजर आती है, किसी प्रकार का तनाव नहीं देखने को मिलता है। और दीन का तो कहना ही क्या, गाजे बाजे और बैंड और नगाड़ा यहाँ जो अपने आप में अलग से संस्कृति को पहचान देता है। और ये देखिए कि किस प्रकार की ऊँट की सवारी करते हैं और डीजे के समक्ष से आनंद उठाते हैं। लाइन लग जाती है यहाँ पर वोटिंग के लिए, क्योंकि वोटिंग के लिए यहाँ लाइन जरूर लगी, क्योंकि इधर उधर से लोग पहुँचते हैं और विद्यार्थी पहुँचते हैं और वोटिंग के प्रति काफ़ी रुझान देखने को मिलता है। यहाँ छोटा सा कि मिनी गेम भी बना हुआ है, खेल उत्सव के लिए विद्यार्थी या बैडमिंटन है या टेनिस है या और जो जंपिंग सहित अलग अलग प्रकार का जो खेल है वो देखने को मिलता है। विद्यार्थी यहाँ एडवेंचरिंग करते हैं तो वोटिंग करते हैं तो अलग अलग प्रकार की और भी खेल यहाँ पर 135 से अधिक प्रकार की जो एक्टिविटी है वो यहाँ देखने को मिलती है। और इस नज़ारे को देखने के लिए केवल भारत देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। क्या बात है, यहाँ पर मिनी गोल्फ बना हुआ है, मिनी गोल्फ का भी नज़ारा लेते हैं और यहाँ नज़ारा को देखते हैं, वोटिंग करते हैं, बच्चे काफ़ी आनंदित होते हैं। प्रतापगढ़ का हरियाणा का प्रतापगढ़ जो कि झज्जर जिले में यहाँ एक फार्म हाउस के रूप में देखने को मिलता कि करीब 25 एकड़ में फैला हुआ यह प्रतापगढ़ का जो फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस की अलग से कहानी बनी हुई है। इस कहानी को बयान करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ मज़ा लेने के लिए लोग आते हैं, आनंद उठाने के लिए लोग आते हैं और तनाव से मुक्त होते हैं। विद्यार्थी शिक्षक की बात की जाए तो यहाँ पर असली लुत्फ उठाया जाता है। असली देसी पकवान की बात की जाए, ओरिजिनल गढ़ की बात की जाए तो यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है। और ये जो कि यूपी और हरियाणा की संस्कृति से सराबोर रहने हैं विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के पहुँचे हैं और हरियाणा के विद्यार्थी पहुँचे हैं। यहाँ डीजे के सामने जो कि कला मंच बना हुआ है, कला मंच बना हुआ है, इस मंच के ऊपर डीजे के साथ चाहे वो हरियाणा नृत्य उत्सव हरियाणवी की बात की जाए या फिर यहाँ पर पंजाबी और राजस्थानी अलग अलग संस्कृति के जो गीतों के ऊपर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं विद्यार्थी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जो कि हरियाणा में झज्जर तो यहाँ पे इस जिले के अंदर खेतों के अंदर जो हरियाली चारों तरफ हरियाली है और बीच में प्रतापगढ़ के अंदर जहाँ हरियाली संस्कृति का लुत्फ है वो देखने को मिलता है। और क्या कहा जाए, गन्ने की बात की जाए तो यहाँ पर गन्ना भी इस क्षेत्र में काफ़ी है, दूध भी यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी है और मक्खन भी है और दूध भी और मक्खन है और गन्ने का यहाँ पर अलग है। या इस क्षेत्र में घूमकर देखिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो स्क्रीन पर हमारे जो मोबाइल नंबर हैं और हम आपको विजिट कराएंगे। बिल्कुल आपकी इस प्रकार की जो वीडियोग्राफी भी करेंगे। अगर आप प्रतापगढ़ से जुड़ते हैं तो ज़रूर आइए और प्रतापगढ़ के नज़ारे को ज़रूर देखिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कम ही दाम पर इतने इवेंट करने को मिलेंगे और सुबह से लेकर शाम तक आपको भोजन और नाश्ता है वो मिलेगा।
तो प्रतापगढ़ में आप जो छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग इवेंट से यहाँ रूबरू होते हैं, तो साथ साथ में यहाँ एडवेंचर के लिए और एक प्रकार का मिनी मेला भी यहाँ लगता है। अलग अलग प्रकार के झूले हैं, झूलों का आनंद उठाते हैं। ट्रेन है, रेलगाड़ी यहाँ पर है, बाकायदा रेलगाड़ी है जो कि चारों तरफ से घूमती है और बच्चों को आनंद से रूबरू कराती है, आनंदित करती है। और ये प्राचीन जो कुआं है, तो कुएं के ऊपर देख लीजिए पंखट सजा हुआ है। पंखट के ऊपर जो लोकगीत लिखा हुआ है, और उसी लोकगीत को यहाँ पर अक्सर महिलाएं पहुँचती हैं और गुनगुनाती हैं। ये सिर पे पंखा टोकरी। आखिर ये हरियाणा का जो प्रसिद्ध जो लोकगीत रहा है, जो कि फिल्मों के अंदर, हरियाणवी फिल्मों के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और तो यहाँ आते हैं महिलाएं और गुनगुनाती हैं इसी गीत को। जो देश भर से विद्यार्थी पहुँचते हैं, तो विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार के खेल हैं वो खेलने को मिलते हैं। खेल के प्रति लोग जुड़ते हैं और ये देखिए कि किस प्रकार से जो पुराने समय में किस प्रकार के जो चलचित्र होते थे वो दिखाए जाते थे, कैसे लोग ये जो वीडियो नहीं होता था, इस प्रकार का जो आजकल की टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये और अलग अलग प्रकार की LED वगैरह इस टाइप की व्यवस्थाएँ नहीं होती थी, कंप्यूटर होता था। लेकिन उस समय इस प्रकार के मनोरंजन के साधन होते थे, उससे रूबरू हो रहे हैं। तो कहीं खेल पर मस्ती उठा रहे हैं, तो कहीं पर अलग अलग संस्कृति से जुड़कर यहाँ पर लोग काफ़ी आनंदित हैं। आइए प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के इस नज़ारे को देखिए और आनंदित रहिए और तनाव से मुक्त रहें, क्योंकि आज की भागदौड़ की दुनिया में अगर इस प्रकार के परिवेश में आप पहुंचते हैं तो तनाव से मुक्त होते हैं। ऊँटों की सवारी, जो कि रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, और हरियाणा और राजस्थान की जो संस्कृति मिलती जुलती है। यहाँ पर ऊँट जो हरियाणा के अंदर भी काफ़ी बहुतायत में है। जो रेगिस्तान से जुड़े हुए ज़िले हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा सहित अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर कल्चर है, वो जो संस्कृति है राजस्थान से मिली जुली हुई नज़र आती है। तो वो भी यहाँ दृश्य देखने को मिलता है कि विद्यार्थी ऊँट की सवारी करते हैं। और ये है मस्ती का नज़ारा जो उत्तर प्रदेश नोएडा के शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी यहाँ पहुँचे हैं। विवेकानंद हाई स्कूल भिवानी, जो हनुमान ढाणी के विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हैं। हाँ यही है, देखो
और यहाँ एडवेंचर जोन के बाद आप देख रहे हैं गोल्फ का मैदान है और यहीं पर है जो कि चंद्रयान 3 और भारतीय सेना के वो अस्त्र और शस्त्र दिखाए गए हैं, जिससे विद्यार्थी रूबरू होते हैं कि किस प्रकार से भारत को आज़ादी मिली और किस प्रकार से देश की सरहदों की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं, किन हथियारों से करते हैं। वो त्याग और बलिदान दिखाया गया है। तीनों सेनाओं के जो ताकत है वो दिखाई गई है। ये है बोफोर्स से जो कि कारगिल जीता गया था। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने जो कि टाइगर हिल के ऊपर फतह हासिल की थी। और ये देखने की किस प्रकार से चंद्रयान 3 जो कि दुनिया के अंदर भारत की ताकत को दिखाया गया था, वह भी यहाँ जो जोड़ा गया है यह विषय। और इस प्रकार से अलग अलग इवेंट और भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। एक प्रयास जो किया जा रहा है, अधिकारियों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो इस जोन को हमने जोड़ा है इस एडवेंचर के बाद यह जो सेना से जुड़ी हुई एक्टिविटी हमने जोड़ी है और उसके बाद ये और भी एक्टिविटी यहाँ पर लाई जा रही हैं। तो ये देखिए कि रेलगाड़ी की सवारी यहाँ पर जो की जाती है, विद्यार्थी रेलगाड़ी में घूमते हैं और इस नज़ारे को देखते हैं। यान किस प्रकार के लड़ाकू जो जहाज़ जो हमारे थे और किस प्रकार के हथियार हमारे थे, जिसके बल पर भारतीय सेना ने फतेह हासिल की है। जब भी लड़ाई जो दुश्मनी ताकतों के साथ हुई है तो उसी ताकत का नज़ारा है वो इन हथियारों के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस प्रकार के हथियार हमारे थे। और उन्हीं हथियारों के द्वारा देश की सेना ने जो जहाँ पर हमारे देश को जहाँ आज़ादी दिलाने का काम किया था और समय समय पर जो भी लड़ी गई, चाहे 1962 की लड़ाई थी, चाहे जो यहाँ पर 1965 की लड़ाई थी या 1971 की लड़ाई थी, और चाहे लड़ाई थी जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, चाइना के साथ लड़ाई थी, या फिर कारगिल की लड़ाई थी, तमाम लड़ाई के अंदर हमारे हिंदुस्तान के जो वीर बांकुरों ने, और इसमें सबसे बड़ा हरियाणा का योगदान जो समय समय पर रहा है। तो हरियाणा के उन चेहरों को दिखाया गया, उन ताकतों को दिखाया गया कि किस ताकत के बल पर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने काम किया था, हरियाणा के लोगों ने काम किया था। तो ये तस्वीर दिखा जा रही है प्रतापगढ़ की तस्वीर। प्रतापगढ़ के अंदर जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के झूलों का आनंद विद्यार्थी उठाते हैं, तो उन्हें साथ साथ में कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलता है, एग्रीकल्चर से जुड़ने का अवसर मिलता है। और देश की सेना किस प्रकार से हमारे देश को महफूज रखती है, और उससे सैनिकों से और हमारी सेना की ताकत से रूबरू होने का अवसर मिलता है। प्रतापगढ़ जो फार्म हाउस की गरम जलेबी भला यहाँ पर नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ पर ताज़ा दूध और जलेबी और बाजरे की रोटी, मक्के की जो रोटी, सरसों का साग और खिचड़ी तवे के ऊपर आग की तपन में इसकी भी रोटी है जो मिलती है। आज यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं शिक्षण संस्थान के छात्रों की बात करें या विद्यार्थियों या फिर अन्य सेनानियों की बात करें, तो सेनानी यहाँ पर जब पहुँचते हैं देश विदेश से लोग यहाँ पर टूरिस्ट क्षेत्र का मजा लेते हैं, गाजियाबाद के साथ यहाँ पूरी तरह से प्रतापगढ़ के अंदर भारतीय संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति अक्सर देखने को मिलती है। किसानों का यहाँ वो मेहनत का क्षेत्र भी देखने को मिलता है, जहाँ पर किसान खेती बाड़ी करते हैं।
आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जो अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थान है, जो पर्यटन का क्षेत्र है, और इस पर्यटन क्षेत्र पर लोग पहुंचते हैं और यहाँ आनंद उठाते हैं। तरह तरह की कलाएं यहाँ पर मिलती हैं, आनंद और मौज मस्ती यहाँ अक्सर देखने को मिलती है। पुराने समय का जो गांधी का चरखा देखा होगा और दादी किस प्रकार से चरखा झुलाती है, वहीं झूले और अलग अलग प्रकार के बच्चों के खेलने का सामान यहाँ पर जो उपलब्ध है, और उसी का मज़ा स्कूल के बच्चे लेते हैं। कुम्हार का चाक के ऊपर किस प्रकार से दीपक तैयार होता है, किस प्रकार से मटका तैयार होता है, और किस प्रकार से बिलौने से दूध बिलोया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। प्रतापगढ़ के यहाँ इस संस्कृति के द्योतक इस क्षेत्र पर देखने को मिलता है। लोग देश भर से पहुँचते हैं और प्रतापगढ़ से सीखते हैं। भारत की ही नहीं बल्कि हरियाणा की लोकल संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। ये हरियाणवी अंदाज में यहाँ खेल के साथ साथ कल्चर से, संस्कार से जुड़ने का अवसर मिलता है। तो वहीं साथ साथ में जहाँ कल्चर किसानों की धरोहर देखने को मिलती है, तो वहीं भारतीय संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृति का अवसर मिलता है। हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में यहाँ का वातावरण अगर बात की जाए तो जहाँ प्रदूषण की बात है, देश में दुनिया के अंदर जहाँ आगाज देखने को मिलता है, तो यहाँ चारों तरफ से खेती है, हरियाली है, और हरियाली के बीच में प्रतापगढ़ का यह फार्म हाउस यहाँ पर है। और इस फार्म हाउस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आर्मी की बटालियन देखने को मिलती है, आर्मी के हर सामान देखने को मिलता है, और भारतीय रेल है, रेल के डब्बे भी यहाँ पर सवारी करते हैं। रेल 40 प्रकार की रेलगाड़ियाँ चलती थी। जिस कीमत की बात की जाए तो आज हरियाणा के अंदर अलग अलग प्रकार का टैलेंट है, वो दिखाई देता है। इसी टैलेंट का मजा लेने के लिए विद्यार्थी यहाँ देश भर से पहुँचे हैं, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा सहित अलग अलग स्थानों से यहाँ जो विद्यार्थी पहुँचे, शिक्षक पहुँचे, शिक्षण संस्थानों से लोग पहुँचे हैं। और इसी स्थल के ऊपर है गोल से ट्रॉफ बना हुआ है, क्रिकेट का मैदान बना हुआ है, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का मैदान बना हुआ है। ये किसानों का जो हल जोतने का मैदान है। एग्रीकल्चर से रूबरू करवाया जाता है। एग्रीकल्चर किस प्रकार से किसान बैलों का इस्तेमाल करते हैं, बैलों से हल जोतते हैं, वो भी यहाँ पर विद्यार्थियों को यह कल्चर देखने को मिलता है। किसान किस प्रकार से मेहनत करता है, आप इस सेल्फी अंदाज में लगा सकते हैं कि हरियाणवी वेशभूषा, पहनावा और किस प्रकार से खेती बाड़ी हरियाणवी लोग करते हैं, वो भी यहाँ विद्यार्थी सीखते हैं। यह है विवेकानंद हाई स्कूल के विद्यार्थी जो यहाँ पर है, कई प्रकार की जो वस्तुओं से जो अवगत हो रहे हैं। तो यही किस प्रकार से लिफ्टिंग कर पानी को जो निकाला जाता है, पानी के बारे में भी जानकारी देते हैं। हर प्रकार का आनंद यहाँ पर लुत्फ उठाते हैं और पूरी तरह से यहाँ इस वातावरण में ढल गए हैं, कर रहे हैं। ये विवेकानंद हाई स्कूल भिवानी छोटी काशी नगरी के बच्चे ये हैं ग्रेटर नोएडा के जो शिक्षण संस्थान से पहुँचे, भिवानी के अलग अलग स्थानों से करीब यहाँ पर विद्यार्थी पहुँचे हैं। तो वहीं हरियाणा प्रदेश के कई जिलों से, रेवाड़ी से बात की जाए, बात की जाए या अन्य स्थानों से बात की जाए, तो तमाम क्षेत्रों से यहाँ विद्यार्थी और यहाँ सेनानी हैं जो पहुँच रहे हैं और यहाँ इस पर्यटन क्षेत्र का आनंद ले रहे
तो प्रतापगढ़ का यह क्षेत्र देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ जो खेलने का सामान है, झूले हैं और यहाँ झूलों पर आनंद ले रहे हैं विद्यार्थी। बिल्कुल सर्दी के टूटते हुए इस मौसम में जो बच्चे जो कि यहाँ पर पहुँचे, हालांकि चारों तरफ प्रदूषण की जो छटा है वो देखने को मिल रही है। मौसम भी है वो ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ मौज और मस्ती जो की जा रही है और इस मौज मस्ती में प्रदूषण की चपेट है वो कहीं न कहीं दूर भागती हुई नज़र आ रही है। और विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षक हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ अगर बात की जाए तो क्योंकि खुले वातावरण में है और जहाँ देश भर में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ है वो अलग से देखने को मिल रहा है। यहाँ विद्यार्थी है मौज मस्ती कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की खेल फैमिली आइटम जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विद्यार्थी यहाँ पहुँचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अपने कहीं पर शिक्षक के बच्चों के पास पहुँचे, कहीं पर माता पिता अभिभावक यहाँ पर पहुँचे। देखिए बैल की सवारी किस प्रकार से बच्चे यहाँ घुल मिल जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। भला आप आनंद भी होगा। और विद्यार्थी यहाँ पहुँचते हैं और आनंद उठाते हैं। तरह तरह के खेल सब यहाँ पर जाते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में अगर बात की जाए तो झज्जर जिले से 2 किलोमीटर दूरी पर है। यह है प्रतापगढ़ फार्म हाउस है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस यहाँ पर विद्यार्थी पहुँचते हैं। विद्यार्थी को विशेष छूट की है वो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस की ऑफिशियल तरफ से तो विशेष छूट मिलती है और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं। कहीं पर घोड़े की सवारी की जाती है तो कहीं पर ऊँट की सवारी की जाती है तो कहीं पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली जाती है तो कहीं पर बैल के ऊपर जो घूमना पसंद करते हैं। तो ये देखिए दृश्य यहाँ मौज मस्ती का आनंद से लोग और यहाँ फिर से घोड़े यहाँ जो सवारी बैल की सवारी की है और बैल के ऊपर प्रकार से जहाँ आप देखेंगे दूसरे देशों के मेरे सरकार के खेल देखने को मिलते हैं। बैलों के ऊपर किस प्रकार से जो एक जंग लड़ी जाती है और खेल खेला जाता है। तो यहाँ बिल्कुल डल्लब के गद्दे हैं, गद्दे की चोट नहीं लगती है और यहाँ बहुत मस्ती की जाती है। तरह तरह के खेल से रूबरू होते हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ है जो कि हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में है। झज्जर जिले में और ये देखिए बिल्कुल हरियाणवी अंदाज किसान किस प्रकार से बैल और गाड़ी की सवारी करते हैं लोक गीतों के साथ। ये तस्वीर दिखा जा रही है प्रतापगढ़ की तस्वीर है। प्रतापगढ़ में किस प्रकार से बच्चे रूबरू हो रहे हैं हरियाणवी कल्चर से और मौज मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल एक विशेष छूट विद्यार्थी के लिए होती है और यहाँ जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विद्यार्थियों को और जो भी लोग पहुँचते हैं उनके लिए सुबह जब प्रवेश करते हैं टोकन दिया जाता है और हाथ के ऊपर पहचान दी जाती है। टोकन लगाया जाता है, उसी के जरिए अंदर प्रवेश किया जाता है और तरह तरह के खेल से विद्यार्थी जुड़ते हैं। कोई चीज़ अंदर जाने के बाद में जो फीस होती है उसी के आधार पर ही जाते ही नाश्ता करवाया जाता है। तरह तरह का नाश्ता होता है और फिर दिन भर मौज और मस्ती खेल तरह तरह का उत्सव है वो देखने को मिलता है। तरह तरह की खेल यानी कि 135 से अधिक यहाँ पर खेल संप्रदाय होती है, खेलने की सामग्री होती है। कोई मचान पर चढ़ता है तो कोई झूला झूलता है तो कोई सीढ़ियों पर झूलता है तो कोई वॉलीबॉल खेलता है तो कोई स्टोक के ऊपर अपनी
प्रतिभा आजमाता है तो कोई क्रिकेट पर अपने बल्ले के साथ गेंद उछालता है। ये नजारा देख रहे हैं कि कठपुतली के जरिए जो का समय होता था उस समय और ये है हमारे घर के जो चाकी, इस चक्की के ऊपर ये जो गेहूँ, चना, बाजरा आदि पीसा जाता था, उसी आटे से, मोटे आटे से हमारा भोजन तैयार होता। आज लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लेकिन यहाँ कल्चर दिखाई देता है और ये विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम का एक प्रतीक झूला है। इस प्रकार से यहाँ इस प्रतिस्पर्धा को पार करते हैं विद्यार्थी। रस्सी कहीं पर झूला तो कहीं पर मचान तो कहीं पर और अलग तरह तरह के खेल यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य है। हमने जो है एग्रीकल्चर के बारे में जाना है, तीनों सैनिकों के बारे में जाना है और जो चंद्रयान 3 का मॉडल हमने देखा है, एरोप्लेन का मॉडल हमने देखा है और यहाँ पर हमने एडवेंचर जोन, सारे जोन, एग्रीकल्चर जोन, हमने सबको एंजॉय किया है। अच्छे से हमें पता चला है कि खेतीबाड़ी में जो भी मीन्स की किसान जो गायों को चराते हैं, कैसे उनको हल से उनको चलाकर उनको करते हैं। हमने विवेकानंद स्कूल भिवानी से आई हूँ। यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में भी देखा हमने और आर्मी जो उनके कपड़े वगैरह भी देखे हैं। हमने आर्मी के अस्त्र शस्त्र भी देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखे हमने। हम आए थे, हमें बहुत सारा वगैरह खाने वगैरह में भी मिला था। प्रतापगढ़ कृषि पर्यटन फार्म झज्जर में स्थित है। यह मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक टूरिस्टिक पर्सपेक्टिव से दिखाता है। जो जैसे यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं टूरिस्ट, देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कैमल राइड, कैमल कार्ट राइड, बुलेट कार्ट राइड, मेहंदी, पॉटरी, यहाँ पे गेस्ट हैंडलूम, पिटलूम, चरखा चलाना, चक्की पीसना भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो देसी हरियाणा का व्यंजन होता है, मक्के बाजरे की रोटी, सरसों का साग, गुलगुले, दूध जलेबी, ये जो हमारे देसी व्यंजन हैं इनका भी आनंद उठा सकते हैं। तो अभी इसी वर्ष प्रतापगढ़ फार्म्स ने G20 के विजिटर्स को भी होस्ट किया था और अभी हाल ही में प्रतापगढ़ फार्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा बेस्ट टूरिज़्म विलेज ऑफ इंडिया के अवार्ड से भी नवाजा गया है हरियाणा राज्य में। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास देश विदेश से टूरिस्ट आ रहे हैं और दिल्ली NCR से टूरिस्ट आ रहे हैं और हरियाणा के ग्रामीण परिवेश का एक अनुभव और एक आनंद ले रहे हैं। विद्यार्थी को यहाँ पर सीखने को मिला। हम भिवानी से आए हैं, विवेकानंद हाई स्कूल से। यहाँ पे हरियाणवी कल्चर के जैसे अपने चक्की चलाना हो गया, चरखा चलाना और आर्मी के भी जितने भी अपने वो हैं सारे म्यूजियम हैं वो दिखाए हैं और ऊँट घोड़े की सवारी करवाई है बच्चों को। और अपने देसी व्यंजन ये गुलगुले हो गए और बाजरे की रोटी, मक्की के आटा और हरा सरसों का साग, दूध जलेबी, सारा देसी खाना यहाँ पे हुआ है। हम यही मतलब करेंगे कि आगे बहुत अच्छी मेहनत करें। हर एक बच्चा यहाँ पे देखने के लिए आए अपने कल्चर को। हमारा काम है कल्चर को बढ़ावा देना, एग्रो टूरिज्म। इसके अलावा जो हमने एक आर्मी म्यूजियम पीछे से बनाया है ना, वो ये कि हरियाणा के से जो है ना बहुत ज़्यादा लोग खोज में जाते हैं एक तरह, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमने आर्मी म्यूजियम का गठन किया है। और अब धीरे धीरे उसमें और कुछ चीज़ें भी हम जोड़ते जाएंगे, जैसे G21 आ गया, आगे हम टैंक पिलाना चाहेंगे, कुछ हमने और डेमो लगाए हैं। इसके साथ साथ और उसको बढ़ाई के दिखाना के लिए। तो सुभाष, किस प्रकार का रुझान हो रहा है? बहुत अच्छा रुझान है सर, बहुत बढ़िया। सर जैसे ये अपना जो प्रतापगढ़ में ये इन्होंने बनाया है, ये हमारी जो नेचुरल जो हमारी एग्रीकल्चर वगैरह की जितने भी हमारे पुराने वो उनका बड़ा अच्छा से प्रचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का पूरे भारतवर्ष में हमारे बच्चे आएँ और इनको अलग अलग तरीके से बढ़ावा दें। सराहनीय है और इनका जो खाने की व्यवस्था है वो उससे भी बेहतर है। बेसिकली जो है ना बच्चे थे हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा एंजॉय किया। सभी बच्चे बहुत खुश थे और जो स्टाफ सदस्य साथ आए थे वो भी जो है ना काफ़ी खुश थे। तो इस तरह की जो है ना हम यही कहना चाहते हैं कि सभी स्कूलों में जो है ना एक विजिट जरूर होनी चाहिए यहाँ की। और हाँ बेसिकली तो ताकि बच्चों का जो है ज्ञान भी बढ़े इससे और सभी तरह की जो है ना यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी बच्चों की फिजिकली भी हों। क्या नाम थी? और मतलब
बहुत ज़्यादा यहाँ क्रिएटिविटी भी हो रही है और मेहंदी वगैरह भी है, तो हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। और यहाँ जो मतलब स्टॉल्स वगैरह लगे उसमें से हम बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं। और जो गेम्स है ना वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे, प्रतापगढ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है? महामाया बालिका इंटर कॉलेज। बताइए कैसा फिर यहाँ पर इवेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग राइड्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सारा। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई लव प्रतापगढ़ सो मच। यहाँ पे लाइक मन करेगा कि दोबारा आए, बहुत अच्छा है, इतना एक्साइटेड है यहाँ पे, इतना इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। आर्मी की दिखा है लाइक क्या चंद्रयान 3 जैसे उस पर भी गया है, काफ़ी कुछ हुआ है, हमारा इंडिया काफ़ी बढ़ रहा है एंड वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ आवर कंट्री। किसान काम कर रहे हैं इतना ज़्यादा हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें इनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए। प्रतापगढ़ से स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। और जब पूरी तरह से खेल उत्सव को देख लिया जाता था उसके बाद यहाँ पर भोजन का पंडाल सजता है, भोजन लगाया जाता है, स्टालें भोजन की स्टालें हैं, साफ सुथरा यहाँ पर भोजन यहाँ परोसा जा रहा है। यहाँ पर तरह का भोजन पकवान है और यहाँ कड़ी पकौड़े हैं, पनीर की सब्जी है, तरह की मिक्स सब्जी, रोटी, खीर, हलवा, चाउमीन, तरह का बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है जो शहर से बिल्कुल हटके। यहाँ की बहुत शांति मिलती है, यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं, यहाँ बच्चों के खेलने कूदने का स्थान भी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के खाने पीने के, घूमने के। ये है प्रतापगढ़ का जो फार्म हाउस है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की इवेंट से बच्चे हैं रूबरू हो रहे हैं। और यहाँ जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक है, चंद्रयान 3 का जो यहाँ पर डेमो दिया गया है, ये चित्र है, देख रहे हैं और बच्चे यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जा रहे हैं। आर्मी पूरी यहाँ पर दिखाई गई है, हमारी जो भारत की सेनाएँ हैं, तीनों सेनाएँ दिखाई गई हैं और किस प्रकार से जो हमारे देश के सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए किन हथियारों का प्रयोग किया, वो बोफोर्स जैसे हथियार भी यहाँ पर दिखाए गए। साथ साथ में अलग अलग प्रकार की इवेंट्स, एडवेंचर्स और बागवानी, एग्रीकल्चर से सहित अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर विद्यार्थियों को, आम आदमी को देखने को मिल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज।